मैहर जिले से एक गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने भूमाफियाओं के आतंक और आदिवासी किसानों की दुर्दशा को फिर से उजागर किया है। रिवारा निवासी आदिवासी किसान परिवार के साथ कथित भूमाफियाओं ने जिस तरह से अत्याचार किया, वह सोचने पर मजबूर कर देता है। पीड़ित किसान को शराब पिलाकर अगवा किया गया और 3 दिनों तक बंद कमरे में बंधक रखा गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर सतना के रजिस्ट्रार कार्यालय में उसकी बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री जबरन कराई गई। पीड़ित किसान की पत्नी रानी कोल ने बताया कि रजिस्ट्री तो करा दी गई, लेकिन जमीन के बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। बैंक में चेक भी लगाए गए, लेकिन उनका पैसा अब तक नहीं आया है। इस पूरे कांड में भूमाफिया और जमीन दलाल दीपक सिंधी का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि दीपक सिंधी बिना किसी लाइसेंस के करोड़ों की जमीन का कारोबार कर रहा है। रानी कोल के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें लगातार डराया और धमकाया गया। उनके घर पर ब्रजलाल सिंह नामक व्यक्ति पहुंचा और उन्हें मारा, साथ ही धमकी दी कि यदि रजिस्ट्री में किसी तरह की बाधा डाली तो जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक कमजोरी और भूमाफियाओं के नेटवर्क की गवाही भी देती है। रानी कोल और उनके परिवार ने अपनी जमीन बचाने के लिए राजस्व विभाग में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनका कहना है कि विभाग ने उनकी सुनवाई तक नहीं की। उम्रदराज रानी कोल ने बताया कि अब उनके पास जोतने बोने के लिए कोई जमीन नहीं बची है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गरीब आदिवासी किसान के लिए सरकार द्वारा वितरित की गई भूमि तक को भूमाफिया क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और प्रशासन इस पर क्यों निष्क्रिय है। इस मामले में 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, गैर लाइसेंसी व्यापार का। कैसे जमीन दलाल बिना लाइसेंस के करोड़ों का कारोबार कर रहा है और प्रशासन इसकी तरफ क्यों आंखें मूंदे हुए है। और दूसरा, मानवाधिकार उल्लंघन का। एक आदिवासी किसान को किडनैप कर जान से मारने की धमकी देकर जबरन रजिस्ट्री कराने के बावजूद प्रशासन इसे अवैध घोषित क्यों नहीं कर रहा है। रानी कोल ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से तुरंत हस्तक्षेप करने और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो गरीब आदिवासी किसानों को अपनी जीवन यापन की एकमात्र जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। यह मामला न केवल आदिवासी किसानों की दुर्दशा को उजागर करता है, बल्कि भूमाफियाओं और उनके नेटवर्क के खिलाफ प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को भी सामने लाता है। भूमाफियाओं के इस गठजोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जमीन की वापसी के बिना स्थानीय किसानों की सुरक्षा और उनका आत्मसम्मान खतरे में रहेगा। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब और कमजोर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और सरकार को तत्पर रहना अनिवार्य है और भूमाफियाओं की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं पीड़िता को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ के हैं? रिवारा। का मामला है, का होगा? मामला यह है कि मोरे मनाई के उठा लाए किशोरी का पड़रिया से ही। हाँ। वो यहाँ नहीं रहता था। हाँ। तब उठा के ले आके ही 3 दिन तक दीपक सिंधी बेड़े रह गया है। हाँ। उठान पिपरा बरबंड के ब्रजलाल वो उठा के लाया वहाँ से ही। हाँ। और यहाँ सिंधी के यहाँ बेड़े रहे हैं। हाँ। बेड़े रहे 3 दिन तक और दारू पिया के लाई गई तो रजिस्ट्री कराई हैं सतना से। अब नहीं जानो कि के नामा करा देंगे। अब मैं परेशान हूँ कि कहाँ का करूँ। आवेदन लगाओ तो मोही मारे का धमकी दे थे, मोरे घर जाते मोही कल मारबो बे हैं। 4 तारीख का ही ये ब्रजलाल मोही मारी सी ठोसी सी। क्या धमकी देते हैं? जान से मार देंगे? हाँ, धमकी देते कि जमीन ते ना वो बेचबई है ना दे है तो हम धमकी मार डारब तो ही ते हम के खेपाले या पड़े है तय। कल मैया ऐसे कहत रहो कि ते के खेपाले या पड़ गए। कौन कह रहे थे? ब्रजलाल। और ये दीपक सिंधी भेजा था। दीपक सिंधी भेजा था। हाँ। कहाँ है आपके पति? अब पति मोर वहाँ है, खेत वहाँ है। कहाँ है? अपने गांव में गए हैं।
मैं तो मोर जमीन बिक गई तो मैं अब खेती कहाँ करूँ। मोर तो मैं अपने जमीन का जब से मोही शासन दी सी आज से 2003 का कहा थी 3 हुआ। तो 30 साल हो गए मैं वह खेती से गुजर रहा हूँ। मोर बिटिया न मैं अब ये समय क्या कहे मैं खेती करूँ कहे मैं क्या करूँ। न मोर जू चले न कुछ बिगुर हेठे नहीं पाते यहाँ। अब खेती मोरे पास मोर खेती सब बेचवा दें दलाल लोग ले जाके मनसे का। वाह, क्या चाह रहे हैं आप अब? मैं तो चाहता हूँ कि मोर जमीन कैंसिल हो जाए और दलालन के ऊपर कार्रवाई चालू हो। दलाल बिल्कुल बेड़र जाए। दीपक सिंधी अब ब्रजलाल तो बेड़िन जाए बिल्कुल। मोरे आत्मा से मोर आत्मा कहती मोर आत्मा रोत। आप चाहता है कि मोर जमीन वापस आ जाए? मोर जमीन मोर वापिस आ जाए, है ना? हाँ।